फरीज़ हज की अदायगी के लिए कश्मीरी आज़मीन की जिद्दा रवानगी का सिलसिला शुरू। श्रीनगर एयरपोर्ट से 145 आज़मीन के पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने किया रुखसत। मुताल्लिका इंतजामिया ने हुज्जाज इकराम की सहूलियात के लिए किए तमाम तर इंतजामात। और हज हाउस श्रीनगर के CEO ने बताया कि इस साल 6000 के करीब कश्मीरी होंगे फरीज़ हज की अदायगी से शर्फियाब। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग, हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 13 तक जा पहुंची। इस हादसे को लेकर किसान मजदूर एसोसिएशन ने फैक्ट्री के बाहर किया एहतजाजी मुजाहरा और हर एक महलूक की फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी कर रहे हैं मुतालबा। हापुड़ फैक्ट्री हादसे पर बोले किसान मजदूर एसोसिएशन के रियासती सदर ब्रह्मा सिंह राणा, कहा कि हम मुतासरा फैमिली को मुआवजा देने और इलीगल सभी फैक्ट्रियों को सील करने का करते हैं मुतालबा। इस हादसे को लेकर धौलाना पुलिस थाने में IPC के दफा 286, 287, 304, 308, 337 और 338 के तहत की गई FIR में कहा गया कि फैक्ट्री में पटाखों की तामीर की जाती थी। यूपी के शहर कानपुर में तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने 36 अफराद को किया नामजद और अब तक 24 अफराद को कर लिया है गिरफ्तार। इसी बीच मुसलमानों का दावा कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है, जबकि तशद्दुद के हकीकी मुर्तकिब अफराद आजाद घूम रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से मुसलमानों में सख्त गम व गुस्सा है पाया जा रहा। यूपी के बरेली इंतजामिया ने 3 जुलाई तक दफा 144 कर दे नाफिज। 10 जून को मौलाना तौकीर रजा की एहतजाज व मुजाहरे की कॉल के पेश नजर इंतजामिया ने उठाया ये कदम। इस दौरान अवामी मकामात पर 5 से ज्यादा अफराद के मजमा लगाने पर पाबंदी रहेगी। इंतजामिया ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि बरेली में कानपुर जैसा वाकया होने से रोका जा सके। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक मरतबा फिर आ रही है तेजी। मुल्क भर में आज फिर 4000 से ज्यादा केसेस किए गए हैं दर्ज। केरला के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में तेजी। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को मकतूब भेजकर फौरी और मौसर इंतजाम के लिए जरूरी इक़दामात उठाने की दी सलाह। कौमी अक़लियती कमीशन एक्ट 1992 की दफा 2C की कानूनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। इस दफा को मनमानी और आइन के खिलाफ है बताया गया। साथ ही मजहबी और लिसानी बुनियाद पर अक़लियतों की पहचान करने के लिए मरकज को अहकामात देने की मांग की गई। मथुरा के रावी देवकीनंद ठाकुर ने एडवोकेट आशुतोष दुबे के जरिए की अर्जी दायर। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने अयोध्या, मथुरा, काशी पर की खुलकर बात। कहा कि ज्ञान व्यापी केस को हल करने के लिए सही तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए और कहा कि ये मसला या तो अदालत के जरिए हल किया जाएगा या मुआहिदे के जरिए। कोई तीसरी चीज नहीं है जो मामला तय कर सके। समझौता ही बेहतरीन चीज होगी। यमुना वादी में मुसाफिरों की बस तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इंतजामिया ने अब तक 26 लोगों की मौत और 4 जख्मियों की फहरिस्त जारी की। हलाकतों में मजीद इजाफा भी है हो सकता। इत्तला मिलते ही SDRF के जवानों को इमदादी कामों के लिए मौके पर तैनात कर दिया गया। बस के तमाम मुसाफिर मध्य प्रदेश के पुणे के रहने वाले हैं। कर्नाटक के वजीर आला की जानिब से निसाबी कुतुब कमेटी को तहलील कर दिया गया और नजर सानी शुदा किताबों से मुताल्लिक तनाज़ुए पर पर्दा डालने की गई कोशिश। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने कहा कि नजर सानी किए गए निसाब को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। साथ ही BC नागेश से पूछा कि अब किसके एहसासात मजरूह हो रहे हैं, एहतजाजी हिंदू ही हैं।